काल परिणति देवी। आज एक प्रयास करना है कि इस काल परिणति की जो करामत है उसको प्रत्यक्ष देखने का एक छोटा सा अपन प्रयास करेंगे। कल की हमारी बात चालू है थी कि किस प्रकार काल परिणति देवी अपने अलग अलग सखियों के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा एक एक जीवों के ऊपर अपना वर्चस्व बना करके रखती है। आज उसको प्रत्यक्ष देखने का एक छोटा सा प्रयास, एक एक्सपेरिमेंट करना। 1 साल की छोटी सी बच्ची से लेकर के 100 साल की बूढ़ी, वही बच्ची जो बूढ़ी बनती है, उसके बीच के एक एक पर्यायों को फास्ट फॉरवर्ड करके देखना। इमेजिन कि हमारे सामने एक छोटी सी 1 साल की बच्ची, हमारी नजर के सामने धीमे धीमे उसकी हाइट बढ़ रही है, शरीर के अंदर अलग अलग परिवर्तन हो रहे हैं, धीमे 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 वो युवान वय की तरफ आगे बढ़ रही है, प्रौढ़ता उसके अंदर आ जाती है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं वृद्धत्व, अति वृद्धत्व, अति 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 वृद्धत्व। ये सारे के सारे पर्याय 10-15 सेकंड के अंदर वो जो 1 साल की बालकी है, जो बच्ची है, उसका पूरा 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 फास्ट फॉरवर्ड अप टिल 100 ईयर्स तक के पर्याय को हम देखने का प्रयत्न करते हैं। फूल की कली से लेकर के जो फूल मुरझा जाता है, उसको अगर अपन फास्ट फॉरवर्ड करके देखने का प्रयास करेंगे तो राग कहाँ पर है ये हमको ढूंढना पड़ेगा। पेट्रोल पंप के ऊपर काम करता हुआ अंबानी जैसा उद्योगपति बनने के बाद उसी के पुत्र जो वापस पॉवर्टी के अंदर चले जाते हैं, ये कंप्लीट स्थिति को, घटना को फास्ट फॉरवर्ड करके देखना का है। बहुत अच्छे शोरूम के अंदर सुंदर तरह से डेकोरेट करके रखी हुई गाड़ी तो शायद 10, 15, 20, 25, 50 सालों में एकदम खंडर हो जाएगी, जिसके ऊपर जंग लग जाएगी। उसकी 50 साल की जर्नी को फास्ट फॉरवर्ड करके देखने का है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या उसके साधन को अगर अपन उनके पर्यायों को फटाफट फटाफट देखने का प्रयत्न करेंगे ना, तो किसी भी वस्तु के अंदर राग नहीं रहेगा। जो आज सुंदर घर लग रहा है, शायद 25-50 सालों के अंदर वो खंडर बन जाए और उसके बाद उसको तरफ देखने का मन भी ना हो, ये कंप्लीटली पॉसिबल है। जिस विजातीय को लेकर के मन के अंदर राग या अलग अलग काम वगैरह उत्पन्न होते हो, वो भी 10, 15, 20, 25 सालों के अंदर वृद्धत्व, अति वृद्धत्व को प्राप्त करने वाली है, जिसकी तरफ आंख उठाकर देखना भी पसंद न करें, वो पर्याय इसी जीव का, इसी शरीर का होने वाला है। जिस गाड़ी को लेकर के बहुत ज्यादा हमारे मनों के अंदर एक एक खुश, एक आनंद का अनुभूति होती हो, एक राग की अनुभूति होती हो, वही गाड़ी, वही कार, वही व्हीकल 10, 15, 20, 25, 50 सालों के अंदर खंडर होकर के स्पेयर पार्ट्स बेचने के लायक भी नहीं रहेगी। वो सारे पर्याय को अगर फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली राग है किधर। यही तो करामत है काल परिणति देवी की, कि विश्व के अंदर पूरे समग्र 14 राजलोक के अंदर एक चक्री शासन ये काल का चलता है। खेत में उगा हुआ जो कापस है, जो कॉटन है, उसकी जर्नी से लेकर के जारा शोरूम में बहुत महंगे कपड़े बिकने से लेकर के घर के अंदर पोछे के अंदर इस्तेमाल होने वाला कपड़ा, इसकी अगर अपन जर्नी देखेंगे तो राग कहाँ पर रहेगा। जिस जिस वस्तु के अंदर हमको राग आता है, चाहे वो खाने की वस्तु हो, पहनने की वस्तु हो, परिवार के अंदर किसी व्यक्ति के ऊपर का हो, या हमारा संपत्ति के ऊपर का, या बिजनेस के ऊपर का, जहां जहां पर हमको राग नाम का एक एक बैकग्राउंड म्यूजिक सता रहा हुआ हो, वहां पर ये फास्ट फॉरवर्ड टेक्निक लेकर के आने जैसी है, कि चाहे वो पैसा हो, या परिवार हो, या बिजनेस हो, या मेरा खुद का शरीर हो, या किसी सामने वाले का रूप हो, ये सब कुछ काल के ऊपर निर्भर है। अभी कुछ 5, 10, 15, 20, 25, 50 सालों के लिए शायद ये अच्छा लगेगा, उसके बाद एक भी चीज मुझे अच्छी नहीं लगने वाली। प्रणाम सर। काय केलं सर, राग और आसक्ति में फर्क क्या है? काय केलं? राग और आसक्ति में, राग कैसा है ना, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। मुझे एसी के ऊपर राग है, बिकॉज मुझे अभी एक ऐसा इनबिल्ट, एक ऐसा मैकेनिज्म हो गया हुआ है कि जब गर्मी लगेगी, जब पसीना पसीना हो जाएगा, उस समय ऑटोमेटिकली मुझे एसी चालू करने का मन होगा, मुझे एक एसी का राग होगा। आसक्ति जनरली कैसे होती है, हमारी 5 इंद्रिय की जो जो विषयों की लोलुपता होती है, उसको पूरा करने के पीछे जो हम भागदौड़ करते हैं, उसको आसक्ति कहा जाता है। मुझे कुछ अच्छा देखने की आसक्ति है, मुझे कुछ खाने की आसक्ति है, मुझे कुछ सूंघने की आसक्ति है, मुझे अच्छा पहनने की आसक्ति है।
लेकिन अगर मुझे कोई व्यक्ति पसंद आता है तो वो राग कहा जाएगा। शायद वो व्यक्ति से मेरी 5 इंद्रिय का कोई भी विषय पूर्ण नहीं हो रहा, लेकिन बस मुझे वो व्यक्ति पसंद है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ बातें करना, उसके साथ बस रहना, इसको अपन राग कह पाएंगे। जहां पर पंच इंद्रिय के विषयों की बात आ जाती है, वो आसक्ति का एक भाग बन जाएगा। जहां पर 5 इंद्रिय की बात नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमको वो चीज पसंद है, वो राग के अंदर जाएगा। जनरली दोनों को अपन एक तरह ही मान सकते हैं, लेकिन जहाँ इंद्रिय का विषय आता है उसको अपन आसक्ति की तरफ लेकर के जाएंगे, वो वर्ड ज्यादा उपयुक्त होगा। और जहां पर हमको इंद्रिय से दूर कोई वस्तु हो या कोई चीज या कोई व्यक्ति हो जो हमको प्यारा लगे, जिसके बिना अपन रह ना पाए, उसको अपन राग कहेंगे। एग्जाम्पल अपन एक और लेते हैं, पैसा। पैसों के ऊपर आसक्ति भी हो सकती है, पैसों के ऊपर राग भी हो सकता है। बहुत बार कैसा होता है ना, एक एक लेवल आ गया खर्चा करने का, भाई हमारा एकदम आलीशान घर हो गया, अच्छा 2-4 गाड़ियां हैं, 2-4 फार्म हाउस हो गए, लेकिन फिर भी पैसे कमाते रहते हैं और बैंक के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर उसमें बस जीरो 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 बढ़ते जाते हैं। शायद वो पैसे कभी भी मैं मेरी इस जीवन के अंदर उसका इस्तेमाल नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी मन में ऐसा है कि भाई बस पैसे और कमाओ और कमाओ और कमाओ, उसको कहा जाएगा पैसों का राग। जिसका हम किसी भी प्रकार से हमको वो पैसा कोई भी इंद्रिय का सुख नहीं देने वाला, बस वो बढ़ता जाता है ना, वो देखकर आनंद आता है, इतना ही। लेकिन आसक्ति, वो पैसा का खर्चा करके मैंने मेरे लिए कुछ लिया, मेरे इंद्रियों की विषयों की जो लोलुपता थी उसको पूरा करने का प्रयत्न किया, तो वो पैसों की आसक्ति कहा जाएगा। जनरली अपन दोनों को एक मेन राग नाम के हेडिंग के अंदर देख सकते हैं। अभी भव भ्रमण किसका होता है, ऐसा प्रश्न सुधर्मा स्वामी महाराजा परमात्मा वीर प्रभु से करते हैं, और परमात्मा कहते हैं मंदस्य अवियाण ओ, यानी कि जो मूड है, जो जड़ है, जो मंद बुद्धि है, जिसके अंदर समझने की कोई ताकत ही नहीं है, जो अज्ञ है, उसका भव भ्रमण चालू रहता है। एक बार ना अगर अपन थोड़ा बहुत मूर्ता से दूर, जड़ता से दूर, मंद बुद्धि से दूर, अग्नि से दूर अगर अपन चाहते हैं, तो किसी भी वस्तु के अंदर राग नहीं रहेगा। अगर हर एक वस्तु के अंदर काल परिणति का जो बैकग्राउंड में उसका प्ले चलता है, अगर वो हम आर पार एक्सरे विजन की तरह देख ले, फिर चाहे वो पत्नी के अंदर हो, पुत्र के अंदर हो, नौकरी के अंदर हो, बिजनेस के अंदर हो, पैसे के अंदर हो या रूप के अंदर हो, अगर ये थोड़ा मूर्ता से दूर, थोड़ा सुग्न बन जाते हैं, तो राग बहुत 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 कम हो जाएगा। अभी जो खाना मैं खा रहा हूँ, वो 2-4-6-8-10-15 घंटों के अंदर विष्टा बन करके बाहर आएगा, जिसको देखना भी शायद मैं पसंद नहीं करूंगा। तो खाने के लिए, खाना का मना ही नहीं है, लेकिन खाने के ऊपर जो अत्याधिक राग या एक रस हमको पोषण मिलता है, वहां पर स्टॉपेज करने की बात है। और जिस जिस व्यक्ति के अंदर ये अग्नि से सुग्न का सफर शुरू हो गया हुआ हो, मूड से ज्ञानी का सफर, मंद बुद्धि से चतुराई का सफर जिसने शुरू कर दिया हुआ है, उसका भव भ्रमण टड़ा, ऐसा सुधर्मा स्वामी महाराजा को वीर परमात्मा कहते हैं। कर्म परिणाम राजा और काल परिणति देवी, इन दोनों की स्टोरी आगे बढ़ती है। दोनों बातचीत कर रहे थे और अचानक से काल परिणति देवी ने बोला कि ऐसे तो हमारे बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन लोग तो हमको यही मानते हैं कि भी हमारा तो कोई पुत्र है ही नहीं, हमको कभी पुत्र हो ही नहीं सकता, ऐसा लोगों के अंदर मान्यता है। तो मुझे उस मान्यता को चेंज करना है, और मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने पुत्र का मुख देखना चाहती हूँ। और कर्म परिणाम राजा बोलते हैं कि पूरी की पूरी सत्ता तो हमारे हाथ में है। अगर आपने इच्छा की और अगर मैंने भी साथ दिया, फिर तो 14 राजलोक की कोई भी शक्ति हमको स्टॉप नहीं कर पाएगी। आपका वचन सत्य होगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। ये बात को किए हुए 2 दिन 5 दिन 10 दिन वगैरह निकले, और अचानक 10-15 दिन के बाद रानी, ये काल परिणति देवी, अचानक से अर्ध निद्रा से जागृत हो जाती है, और वो धीमे धीमे मंद मंद गति में चलते हुए अपने हस्बैंड कर्म परिणाम राजा के पास जाकर के कहती है कि मैंने स्वप्न देखा, और स्वप्न के अंदर ऐसा था कि कोई सर्वांगी सुंदर पुरुष, इसका हर एक रंग के अंदर सुंदरता छलक रही हुई हो, ऐसा एक सर्वांगी सुंदर पुरुष मैंने मेरे मुख से अंदर उदर के अंदर प्रवेश होता हुआ देखा। बहुत बार ना कैसा होता है, स्वप्न शास्त्र, शुकन शास्त्र वगैरह के अंदर ना अपन थोड़ा ये डाइवर्ट हो रहे हैं ये उपमिति गौरवंश कथा से, लेकिन इसको समझने जैसा है।
कभी भी कोई भी तीर्थंकर परमात्मा की माता हो, चक्रवर्ती की माता हो, वासुदेव की माता हो या बलदेव की माता हो, वो स्वप्न देखती है। तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न एकदम क्लैरिटी के अंदर देखती है। चक्रवर्ती की माता कभी कभार 12, कभी कभार 14 स्वप्न, लेकिन थोड़े धुंधले हुए दिखाई देते हैं, एकदम क्लियर नहीं, थोड़े ब्लर्ड होते हैं। वासुदेव, बलदेव और प्रति वासुदेव, इनकी माता 2, 4, 6, 7 स्वप्न तक देखते हैं, महास्वप्न, और वो भी सारे के सारे धुंधले। अभी हमको भी उसमें से कोई ना कोई स्वप्न तो आ सकता है, वो कोई मोनोपोली नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को आए। वो हाथी हो, श्वेत हाथी हो, या बैल हो, या सिंह हो, या पद्म सरोवर हो, लक्ष्मी जी हो, फूल की माला हो, ये सारे के सारे स्वप्न हमको भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी आ भी सकते हैं, और शायद हल्का हल्का याद भी रह सकते हैं। फिर हमको ऐसा कभी भी फल फल की आसक्ति या फलोपदेश हमको दिया नहीं जाता, बिकॉज हमारे स्वप्नों के अंदर, और ये जो महापुरुषों का जन्म देने वाली जो माता है, हमारे और उनके स्वप्न के अंदर एक बहुत मेजर डिफरेंस आता है। कोई भी शुभ स्वप्न तभी परिणाम देगा, तभी प्रॉपरली परिणाम दे पाएगा, जब देखने वाला सिर्फ स्वप्न को देख नहीं रहा हुआ होता है, स्वप्न के अंदर खुद को महसूस करता। हर एक तीर्थंकर परमात्मा की माता जो 14 स्वप्न देखती है ना, वो जनरली स्वप्न देखने के बाद ऐसे स्वप्न मूव आउट नहीं होता, वो स्वप्न उनके मुख के अंदर आकर के उसके शरीर के अंदर उस स्वप्न को धारण कर रही है, ऐसा वो देखती है। कोई भी शुभ शुभ स्वप्न, उसका अगर घटना के अंदर हम मौजूद है, ऐसा हमको आभास हो, तो उसके फल आने के चांसेस कम। कोई भी घटना या कोई भी स्वप्न देखने के बाद वो मेरे अंदर समा गया, ऐसा अगर मुझे स्वप्न के अंदर आभास या प्रतीत होता है, तो वैसे स्वप्न चाहे अच्छे हो या बुरे हो, उसका फल तुरंत आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कर्म परिणाम राजा और काल परिणति देवी की जो इच्छा थी कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो, तो 10-15 दिन के बाद जब ये बात छिड़ी हुई थी, उसके बाद काल परिणति देवी एक सर्वांगी सुंदर पुरुष को स्वप्न के अंदर देखती भी है, और वो सर्वांगी सुंदर पुरुष वो माता के मुख के अंदर, उनके उदर के अंदर समा जाता है, ऐसा स्वप्न के अंदर क्लियरली वो महसूस कर पाती। धीमे 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 करके बहुत मंद गति से ये काल परिणति देवी अपने हस्बैंड के पास जाती है और इस स्वप्न का फलादेश मांगती है। और कर्म परिणाम राधा जो छोटा मोटा उनके पास ज्ञान था स्वप्न शास्त्र का, उसके आधार के ऊपर कहते हैं कि हमको बहुत ही सुंदर विशिष्ट प्रकार के पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन फिर भी हम प्रॉपर धर्माचार्यों को या ज्योतिष वगैरह जो जानकारी रखते हैं, उनको बुला करके विशेष से इसका अपन फलादेश लेंगे, और फटाफट सुबह रात सभा भरे फुल हो जाती है, भर जाती है। और ये कर्म परिणाम राजा उस समय स्वप्न पाठक को बुलाता है, और उनसे बातचीत करने के टाइम रानी को जो स्वप्न आया हुआ था, उसको उसी ऑर्डर में, उसी घटना के अनुसार उनको एक्सप्लेन करते हैं। और वहां पर स्वप्न पाठक कहते हैं कि ये बहुत ही उत्तम पुरुष पुत्र आपके रानी को प्राप्त होने वाला है, उसका बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है। ये जो पुत्र होगा वो आगे जाकर के कई सारे जीवों को सच्ची राह पर लेकर के आने वाला बनेगा। ऐसा फलादा सुन करके दोनों का बहुत एक मन आनंद से प्रफुल्लित हो उठता है। और कर्म परिणाम राजा के पास जितने भी आभूषण वगैरह थे, सब कुछ वो स्वप्न पाठकों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कुछ दिनों के लिए कर्म परिणाम राजा के द्वारा पूरे नगर के अंदर उत्सव करे जाते हैं, दानशालाएं खोली जाती है, दरिद्रों का दुख दूर किया जाता है। जिन जिन लोगों को जो जो कष्ट था, वो सारे के सारे कष्ट राजा दूर करने का प्रयत्न करते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 9 महीने से कुछ दिन ऊपर गए, और एक सुंदर दिन ये कर्म परिणाम राजा और काल परिणति देवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 2-4 दिन हुए न हुए, और राजा और रानी ने विचार किया कि अभी बड़ा सा हम एक पंचान्निका, एक 5 दिवस का महोत्सव अपने नगर के अंदर करते हैं, और महोत्सव के अंत में हम हमारे पुत्र का नामकरण करेंगे। पूरी की पूरी जनता वहां पर इकट्ठा हुई थी, और उस जनता के अंदर एक अगृहित संकेता और एक प्रज्ञा विशाला, ये दो पात्र भी वहां पर मौजूद थे। 4-5 दिवस महोत्सव के अंदर निकल गए, और फिर राजा और रानी ने तय किया कि हम हमारे संतान का नाम भव्य पुरुष रखेंगे। हितेश है, बोल सकते।
हाँ, प्रणाम गुरुजी। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो अभी वो सुधर्मा स्वामी और महावीर स्वामी का संवाद बताया, उसमें मंद बुद्धि जो आपने कहा, उसका डेफिनेशन क्या, मंद बुद्धि किसको बोलेंगे? ये ब्लू कलर है, इसको ब्लू न बोल करके इसको व्हाइट बोलने वाला मंद बुद्धि। ये लाइट ब्लू कलर है, इसको ब्लैक बोलने वाला मंद बुद्धि। जो सामने दिखाई दे रहा है फिर भी उसको न मानना, उसका नाम है मंद बुद्धि। स्लो ग्रेस्पिंग, यानी कि जो कुछ भी उसको सिखाने में आ रहा है उसको अंदर जा ही नहीं रहा, उसको अंदर कुछ चढ़ ही नहीं रहा, उसको अपन मंद बुद्धि कहेंगे। यहाँ पर मंद बुद्धि जो इस परिप्रेक्ष्य में यूज किया गया हुआ है वर्ड, वो संसारिक मंद बुद्धि की बात नहीं हो रही है। लेकिन इतना क्लियर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि कोई भी वस्तु अब अपने मूल स्वरूप में रहने नहीं वाली, हर एक क्षण वो चेंज होती रहती है। फिर भी उस वस्तु के ऊपर राग करते रहना, और जब वो वस्तु अपने स्वरूप को बदलती है उस समय हमको द्वेष होना। पत्नी के ऊपर राग था, लेकिन जब पत्नी हमारा बात नहीं सुनती है तब हमको उसके ऊपर द्वेष हो जाता है। पुत्र जब तक हमारी बात मानते हैं तब ठीक है, पुत्र बड़ा हो जाने के बाद वही पिता को धक्का मार करके बाहर घर से बाहर निकाल देते हैं तो उस समय द्वेष होता है। तो ये तो उनके पर्याय बदलते रहेंगे, लेकिन बदलते हुए पर्यायों को देख करके उसके अंदर राग या द्वेष करना, इसको मंद बुद्धि कहा गया हुआ है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है कि कोई भी वस्तु जो 100 साल बाद, 50 साल बाद, 150 साल बाद, पलियोपम बाद, साकरोपम के बाद बदलने वाली है, वो अचानक 100 साल के बाद एकदम से बदल नहीं जाएगी। हर एक क्षण, हर एक समय, हर एक सेकंड उसके अंदर धीमे 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 परिवर्तन आ रहा है, लेकिन हम उतने परिवर्तन को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। जब वो छोटा 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 परिवर्तन मिल मिल करके एक बड़ा परिवर्तन आता है, उस समय हमको एकदम से शॉक लगता है, अरे बाप रे ये तो एकदम चेंज हो गया। लेकिन वो चेंज एकदम से नहीं हुआ था। हर एक क्षण कोई भी जीव हो या फिर कोई भी वस्तु हो, वो अपने स्वरूप को परिवर्तित करती जाती है, और वो परिवर्तन को हम देख नहीं पाते। और जब नोटिसेबल चेंज आता है उस समय अपने को लगता है अरे बाप रे ये तो एकदम ही बदल गए। हो सकता है। तो गुरुजी, आज की तारीख में हमारे जीवन में हम बहुतों पे राग भी होता है, द्वेष भी होता है, तो उसमें फिर हम भी फिर वही कैटेगरी में आ गए फिर? देखो, राग और द्वेष के अंदर द्वेष को साइड में रखते, बिकॉज द्वेष तो बाय प्रोडक्ट है। राग होगा तो ही द्वेष पॉसिबल है। अगर राग नहीं है या फिर कम है तो द्वेष का कोई चांस ही नहीं रहता। मुझे किसी के ऊपर राग है तो कोई थर्ड पर्सन वो वस्तु को या वो व्यक्ति को मुझसे दूर करने का प्रयत्न करेगा तब मुझे द्वेष होगा। सिंपल है। मुझे आमरस पसंद है, मुझे कोई अगर आमरस न खाने दे तो मुझे उसके लिए थोड़ा बहुत एक द्वेष तो नहीं लेकिन एक अणगमे का भाव उत्पन्न होगा। मुझे पैसे बहुत पसंद है, कोई मेरे पैसे चोरी करके चला जाएगा तो मुझे उसके ऊपर द्वेष होगा। तो द्वेष तो बाई प्रोडक्ट है, उसके ऊपर ज्यादा चिंता करने का प्रॉब्लम का जरूरत नहीं है। हमारा मेन शत्रु, मेन प्रॉब्लम है राग। तो जहां जहां पर जीव राग के अंदर आगे बढ़ता है, उतना उतना समय, उतना उतना क्षण के लिए जीव खुद के सम्यक्त्व से दूर, सबसे पहला, बिकॉज उसने उसके पर्यायों के पीछे अपना फोकस, अपना ध्यान डाल दिया जो परिवर्तनशील है। तो सबसे पहले तो वो सम्यक्त्व से वंचित हुआ। और दूसरी बात के अंदर ये सुदामा स्वामी महाराजा को जो उत्तर मिला वीर परमात्मा के पास, हम वापिस वो मंद बुद्धि कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी कि भाई ऐसा ही क्रम है, ये चलता ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम उसके अंदर अपनी उपेक्षा खड़ी रखें। और जब वो उपेक्षा पूर्ण नहीं होती है तो हमको उसके अंदर द्वेष वगैरह उत्पन्न हो जाता है। ये मंद बुद्धि या एक प्रकार का पागलपन बोलो, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। तो अगर हमको भी डेली रूटीन लाइफ के अंदर ये राग ज्यादा हो जाता हो चाहे व्यक्ति के ऊपर हो, वस्तु के ऊपर हो, तो इन एन एसेंस यहाँ पर जो मंद बुद्धि नाम का शब्द दिया गया हुआ है उसके अंदर हम बराबर फिट होते हैं। 5 दिन का उत्सव, ये कर्म परिणाम राजा और काल परिणति देवी का अंतिम दिन पर उनको जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उनका नाम भव्य पुरुष रखते हैं। उसके पीछे कर्म परिणाम राजा का आशय ये था कि जब से ये पुत्र माता की कुक्षी के अंदर आया हुआ है उस समय से सब कुछ अच्छा हो रहा है। पूरे नगर के अंदर अचानक से मुझे इच्छा हुई कि मैं दानशालाएं खोलूं, दुख वगैरह दूर करूं, लोगों को मुक्त करूं, उनका जो जेल के अंदर जो कैदी सब थे उनको सब रिहा करूं। तो जरूर ये बालक के आने के कारण से ही मुझे ये अच्छे अच्छे काम करने की आशा हुई, इच्छा हुई। इसके लिए बच्चे का नाम भव्य पुरुष रखेंगे। घोषणा हो गई। काल परिणति देवी, उनको मन में एक और
नाम याद आता है और वो कर्म परिणाम राजा से विनंती करते हैं कि आपने भव्य पुरुष को नाम रखा एकदम उत्तम है, लेकिन मेरी इच्छा है कि इसका एक और नाम रखा जाए। और राजा एकदम सहर्ष होते कि यस बिल्कुल, अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और देवी कहती है कि मुझे इनका नाम सुमति रखना है, बिकॉज ये पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही हमारी मति चेंज हुई, तो इस कारण से पुत्र का नाम सुमति। और दोनों ने वहां पर पुत्र का दो दो नाम अनाउंस किया। अभी जो प्रजा वहां पर इकट्ठा हुई थी, प्रजा के अंदर एक थी अगृहित संकेता और एक थी प्रज्ञा विशाला। ये अंतरंग पात्र है। बहिरंग विश्व के अंदर सुललिता, जो अपना अगृहित संकेता का जो पात्र है अंतरंग विश्व के अंदर, बहिरंग विश्व के अंदर उनका नाम सुललिता रखा गया हुआ है। अंतरंग विश्व के अंदर जो प्रज्ञा विशाला नाम है, उसको बहिरंग के अंदर महाभद्रा रखा गया हुआ है। व्हाट इज अंतरंग एंड व्हाट इज बहिरंग? अंतरंग यानी कि ये अंदर का पात्र है, ये कहीं बाहर नहीं दिखाई देगा। बाहर जो दिखाई देगा वो उसका नाम चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, हमारे मन के अंदर हम एकदम क्लियरली जानते हैं कि हमारा स्टेटस कैसा है, लेकिन बाहर हम अपना कोई ना कोई दिखावा करके लोगों के अंदर हमारे लिए एक अच्छी इमेज बने, उस कारण से हमारा वाणी वर्तन, हमारा उठना बैठना सब कुछ अपन मॉडरेट करेंगे, वो हमारा बहिरंग विश्व कहा जाएगा। लेकिन अंतरंग हम एकदम क्लियर मालूम है कि मैं कितना लुच्चा लफंगा एक थर्ड क्लास कैटेगरी का इंसान हूँ, मेरे मन के अंदर कितने अशुभ विचार चलते रहते हैं, ये मैं जानता हूँ, ये मेरा अंतरंग विश्व। लेकिन बहिरंग विश्व के अंदर, बाहर के विश्व के अंदर, मैं एक अपना स्टेटस बोलो, अपना एक इमेज बोलो, उसको बरकरार रखने के लिए माया वगैरह करता रहता हूँ। तो वो हो गया मेरा ड्यूअल रोल, अंतरंग विश्व और बहिरंग विश्व। सिमिलरली यहाँ पर जो काल्पनिक पात्र है, उन पात्रों को भी दो भाग में डिवाइड किया गया हुआ है। एक है अंतरंग विश्व और एक है बहिरंग विश्व। अंतरंग के अंदर एज इट इज 100% जो जैसा है वैसा दिखाने में आया हुआ है। बहिरंग विश्व के अंदर वो ही व्यक्ति जिसकी वो विचारधारा थी, वो किस प्रकार छोटा मोटा चेंजेस करके बाहर अपना अपना वर्तन करता है, उसको भी दर्शाने में आया हुआ है। जैसे कथा आगे जाएगी वैसे थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जाएगा। अगृहित संकेता, सुललिता दोनों एक ही है। प्रज्ञा विशाला और महाभद्रा दोनों एक ही है। अभी ये सारे के सारे पात्र वहां पर, ये जो दो पात्र की बात हुई, वो भी वहां पर राजा का जो 5 दिवसीय महोत्सव था वहां पर आए हुए थे। एक है अगृहित संकेता, इनके नाम के अंदर ही है कि जिसको इशारा इजीली समझ में न आए। संकेता, संकेत यानी कि इशारा या एक तरह की एडवाइस, इशारा। गृहित, ग्रहण करना, उसको समझना, उसको उसको धारण करना। गृहित संकेता यानी कि जो संकेत को, इशारे को ग्रहण कर सके, उसको गृहित संकेता बोला जाएगा। अगृहित संकेता यानी कि जो इशारे को ग्रहण न कर सके, हमारी भाषा के अंदर अपन इसको ट्यूबलाइट बोलते हैं, चालू करने के बाद 2-5 सेकंड के बाद उसमें लाइट आती है, तो उसको अपन अगृहित संकेता बोलेंगे। कि जिसको बहुत बार अपन संकेत देते हैं, उसके बाद उसके दिमाग में जाकर के वो बात बैठती है। सिमिलरली यहाँ पर जो पात्र है अगृहित संकेता नाम का पात्र, उसकी बार बार एक ही चीज अलग अलग एंगल से समझाने के बाद ही दिमाग के अंदर उतरती है। हल्का सा अगर उसको समझाने में आए तो कुछ भी उतरता नहीं है, वो पात्र अगृहित संकेता। और ये तरफ का जो पात्र है प्रज्ञा विशाला, प्रज्ञा यानी कि ज्ञान बोलो या एक क्लैरिटी बोलो, और विशाला यानी कि बहुत सारा, इसके बाद बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, उसको प्रज्ञा विशाला ऐसी उपमा दी गई हुई है अंतरंग विश्व के अंदर। बहिरंग विश्व के अंदर सुललिता और महाभद्रा। अभी ये दोनों भी वहां पर आए हुए थे, और ये अगृहित संकेता अपनी सखियों के साथ वहां पर खड़ी थी और एकाएक वो प्रश्न कर दिए कि मैं तो ऐसा समझ रही थी कि हमारे राजा और रानी तो बंदिया है, यानी कि उनको कभी भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा मैंने सुना हुआ था। इतने सालों में कभी भी मैंने उनके पुत्र वगैरह को तो देखा नहीं था, अचानक एकाएक कैसे देवी को, रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई? मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कहीं कुछ गोलमाल तो नहीं ना। अभी जब ये संवाद हो रहा था तब बाजू में प्रज्ञा विशाला खड़ी थी। ये जितनी भी हमारी कहानियां चलेगी ना इस उद्यमी गौप्रपंच कथा के अंदर, ये सब कुछ काल्पनिक है, कहीं ऐसा हुआ नहीं था। कहीं पर भी कोई कर्म नाम का राजा नहीं था, कहीं पर भी कोई काल नाम की देवी नहीं थी, कहीं पर भी ये सारे के सारे पात्र नहीं थे।
लेकिन ये एक रूपक कथा है जिसके द्वारा हमारे मन के जो विचार है उसको पात्रों के द्वारा बोलने में आया हुआ है, और सामने वाला पात्र वही प्रश्नों का जवाब दे करके हमारे अंदर का जो एक तर्क है उसको सही करने का प्रयत्न ये ग्रंथ के द्वारा करने में आया हुआ है। तो कहीं पर भी ऐसा कुछ होता नहीं है कर्म नाम का राजा वगैरह, लेकिन ये एक उपमा के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया गया। अभी अग्रहित संकेता ने वहां पर जो अपना डाउट रखा कि राजा और रानी को तो पुत्र रत्न की प्राप्ति कैसे हो सकती है, वो तो बांझ थी, ऐसा मुझे सुनने में आया हुआ था, कई सालों से कभी भी उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी और अभी एकाएक संतान कैसे हुई। और जब ये सखियां मिलकर के बात कर रही थी उसके बाजू में ही प्रज्ञा विशाला खड़ी थी। जैसे ही थोड़ा बहुत वो अग्रहित संकेता अकेली जाती है उसके मन में अभी भी वो सवाल था कि भाई इनको पुत्र मिला कैसे, संतान की प्राप्ति हुई कैसे। और उस समय प्रज्ञा विशाला पास में आती है और उनके मुख मुद्रा में जो एक चिंता या जो एक डाउट की रेखा थी उसको पढ़ करके बहुत मधुर स्वर से बोलती है कि ये जो राजा और रानी है ना, उनके एक नहीं 100 लाख करोड़ संख्य असंख्य नहीं अनंत पुत्र पुत्रियां है। और वो अग्रहित संकेत, अरे बाप रे क्या बात कर रहे हो, अनंत, मैंने तो आज तक एक भी नहीं देखा। और प्रज्ञाचर्य कहते कि हाँ यही तो भ्रमणा थी, मैं आप यहाँ पर जितने भी जीव खड़े हैं ये सारे के सारे जीव के माता पिता कौन, तो कर्म परिणाम राजा और काल परिणाम देवी। और अग्रहित संकेता जैसा नाम है कि हल्का सा भी अगर समझाने में आए फिर भी वो ग्रास्प न कर पाए, रिपीटेडली प्रश्न, ऐसा तो कैसे हो सकता है, अगर मैं राजा और रानी की पुत्री हूँ तो मेरे माता पिता, उन्होंने तो मुझे जन्म दिया हुआ तो वो मेरे माता पिता नहीं है ऐसा। और ये जो प्रज्ञा विशाला है वो बहुत सुंदर समझाने का प्रयत्न करती है। अग्रहित संकेता बुद्धू है, प्रज्ञा विशाला प्रबुद्ध है। एक एक प्रश्न जैसे पूछती जाती है और उसका उत्तर जैसे जैसे इसको मिलता जाता है वैसे वैसे अग्रहित संकेता के मन के अंदर एक इंटरेस्ट जागृत होता है इसको जानने का। जिस प्रकार कोई व्यक्ति जिसको कभी भी तत्व ज्ञान या परमात्मा की वाणी सुनने का अवसर नहीं मिला और संसार की भ्रमणाओं के अंदर भ्रांतियों के अंदर घूमता रहता है, उसको कभी कभार एक बार कोई सदगुरु भगवान के द्वारा कुछ तत्व जानने को मिला और फिर कैसे अंदर में रुचि जागृत होती है, वो अच्छा ऐसा भी होता है, वो अच्छा ऐसा भी, उसके आगे ये जो एक नेचुरल अंदर में रुचि प्रगटती है उसी का यहाँ पर कथा के अंदर रूपांतर किया गया हुआ है। अग्रहित संकेता इसके पास कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं था, एकदम बुद्धू टाइप की थी, और धीमे धीमे जब प्रश्न करती है ये प्रज्ञा विशाला के पास तो उसके अंदर ज्ञान तो बढ़ता है लेकिन साथ में और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की रुचि बढ़ती है। ये बहुत सुंदर है तत्व कि हमको ना बहुत बार चीज मालूम नहीं होती लेकिन प्रश्न पूछने से हम अचकाते हैं। ये हमारे स्वाध्याय की बात नहीं हो रही लेकिन कहीं पर भी चाहे गुरु भगवान का प्रवचन हो या उनके साथ की बातचीत हो, हमारे मन में एक एक इनविजिबल डर जैसा होता है कि अगर मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा तो कितना बुद्धू लगूंगा। और यहाँ पर इस ग्रंथ के अंदर स्पेसिफिकली गुरु भगवान मेंशन करते हैं कि अगर एक बार प्रश्न पूछ लिया ना, एक बार के लिए ही वो बुद्धू की तरह दिखाई देगा, लेकिन जो प्रश्न नहीं पूछता और डाउट के साथ ही बैठा रहता है वो जीवन भर के अंदर, जीवन भर तक बुद्धू का बुद्धू ही रहता है। तो ये अग्रहित संकेत है, भले समझ में नहीं आया, बार बार एक का एक प्रश्न पूछा लेकिन वो बार बार प्रश्न पूछने के द्वारा भी उसके अंदर ज्ञान का अवतरण होता जाता है। तो हमको एक ये टेक्निक चेंज करने जैसी है, सिर्फ यहाँ की बात नहीं लेकिन कहीं पर भी गुरु भगवान का प्रवचन वगैरह हो या उनकी वाचना श्रेणी वगैरह चल रही हुई हो, अगर कोई भी वस्तु हमको समझने में नहीं आती तो उनके पास एकांत में जाकर के उनकी समय की अनुकूलता के हिसाब से उसका क्लैरिफिकेशन लेना वो अनिवार्य बन जाता है, वरना हम भी वो मंद बुद्धि की कैटेगरी के अंदर ही जीवन के अंतिम समय तक रहने वाले हैं। अग्रहित संकेता और प्रज्ञा इशारा, जितने भी यहाँ पर जीव दिखते हैं वो सारे के सारे इन्हीं की संतान है, ऐसा स्टेटमेंट ये प्रज्ञा इशारा ने दिया। और ये स्टेटमेंट सुनते ही ये अग्रहित संकेता को विश्वास श्रद्धा नहीं होती और वो प्रश्न पूछते कि ऐसा कैसे पॉसिबल। यहाँ पर ना बहुत सुंदर एक गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध होता है ना उसको समझने का प्रयत्न करते हैं।
बहुत बार कैसा होता है ना, शिष्य कंप्लीटली भरा हुआ होता है, और भरा हुआ शिष्य जब गुरु के पास जाता है तब गुरु उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। एक बहुत सुंदर घटना आती है। एक गुरु भगवान के 3-4 शिष्य थे और एक नूतन दीक्षित होकर के उनके पास आए हुए थे, और गुरु भगवान हमेशा वो नूतन दीक्षित को ही पढ़ाते रहते थे। उनके पहले 1-2 साल पहले जिनकी दीक्षा हुई थी उनको पढ़ाने का ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया हुआ था। और जो वो पुराने शिष्य थे उनको मन के अंदर थोड़ा बहुत एक उपेक्षा का भाव या थोड़ा बहुत क्रोध या द्वेष गुरु के लिए जन्म रहा था। उनको लगा कि भाई ये गलत तो है, लेकिन एक दिन पूछ लिया ओपनली ब्लंटली गुरु के पास कि भाई आप मुझे सिखाते क्यों नहीं हो? वो मुझसे हमसे बाद में जिसकी दीक्षा हुई है उसके पीछे आप इतना ज्यादा समय व्यतीत करते हो सिखाने के लिए, स्वाध्याय करवाने के लिए, और हमारी तरफ तो मुंह भी नहीं उठा करके देखते। आखिर का रीजन क्या? और गुरु ने बोला कुछ नहीं, मैं आपको दोपहर को बताऊंगा, अभी थोड़ा अपन आवश्यक क्रिया पूरा कर लेते हैं। ओके। फिर दोपहर को भोजन ये गोचरी वापरने के बाद गुरु भगवंत बैठे हुए हुए थे अपने स्थान के ऊपर, और बाकी के शिष्य भी अपने अपने काम में बिजी थे। अभी वो शिष्य जिसने प्रश्न प्रश्न किया हुआ था कि भाई आप मुझे पढ़ाते क्यों नहीं, वो शिष्य को गुरु भगवान आवाज देते हैं, और गुरु भगवान कहते हैं कि मेरे लिए एक टोक्सी, जो उनका वो पात्रा के ऊपर का जो छोटा ग्लास होता है उसको टोक्सी बोलते हैं, तो मेरे लिए एक टोक्सी भर के पानी लेकर के आना ना। और वो शिष्य टोक्सी भर के पानी लेकर के आया। अभी वो गुरु जो है उनके पास भी एक टोक्सी पड़ी हुई थी जिसके अंदर पानी भी था और गंदा भी था। पूरा मिट्टी से भरा हुआ पानी ग्लास के अंदर रखा हुआ था, और वो ग्लास गुरु के हाथ में था, और गुरु वो ग्लास सामने धरते हैं। वो शिष्य जो अपनी टोक्सी के अंदर पानी लेकर के आया हुआ था उसको लगा कि भाई इसके अंदर खाली करने का है, लेकिन जब देखा कि ये तो ऑलरेडी गंदे पानी से भरा हुआ है, वो प्रश्न करता है शिष्य कि गुरु भगवान ये तो गंदे पानी से भरा हुआ है, इसको खाली करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको अच्छा पानी डाल के देता हूँ। और गुरु भगवान ने बोला बस यही क्रिया मुझे तेरे साथ करनी है। एक तो तू भरा हुआ है, और जो भरा हुआ है वो एकदम मलिन है। जब तक ये मलिनता से भरा हुआ पानी टोक्सी से खाली नहीं करूंगा तब तक शुद्ध पानी नहीं आ पाएगा। सिमिलरली मलिनता से भरा हुआ तेरा जो मन है, तेरा जो सो कॉल्ड ज्ञान है, जब तक वो खाली नहीं होता तब तक उसके अंदर मैं शुद्ध ज्ञान नहीं डाल सकता। शिष्य बनने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है खाली। अगर हम खाली है तो शिष्य बन पाएंगे। अगर हम भरे हुए हैं और गुरु के पास जाएंगे तो हमको वहां से एक भी चीज, एक भी ज्ञान की पुंज मिलने वाली है नहीं। गौतम स्वामी महाराजा और गौशाला दोनों के गुरु से, लेकिन गौतम स्वामी महाराजा कंप्लीटली जो उनके ज्ञान को लेकर के आए हुए थे परमात्मा को देख कर खाली खाली हो गए। जिस समय उन्होंने परमात्मा को देखा उसके बाद एक भी क्षण के लिए उन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया। चाहे कितना छोटा से छोटा या एकदम टाइम पास वाला भी डाउट क्यों ना हो, तुरंत वो जाकर के परमात्मा से पूछ लेते थे। चार ज्ञान के धनी थे, अगर वो चाहिए तो खुद अपने ज्ञान से उसका उत्तर मिल सकता था, लेकिन उनको ऐसा लगा कि अगर परमात्मा सामने बैठे हुए हैं तो मैं मेरे ज्ञान का उपयोग करूं, इसमें उनका अपमान होता है। तो वो अब भी कंप्लीटली खाली हो गए। और गौशाला वो भरा हुआ था, जिस कारण से परमात्मा सेम वही गुरु उनके अंदर कोई भी ज्ञान का एक भी अंश डाल नहीं पाए। ज्यादातर हमारी हालत ना गौशाला जैसी होती है। हम गुरु के पास जाते भी है कंप्लीटली भरे हुए, हमारी एक मान्यता होती है, हमारी एक सोच होती है, हमारा एक तर्क होता है, और हम हमारे गुरु भगवान को उसी तर्क के अंदर, उसी विचारधारा मान्यता के अंदर ढालने का प्रयत्न करते हैं, और जब गुरु उसमें नहीं ढलते हम गुरु को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर सिद्धसेन गणी महाराजा ये अगुरुत संकेत और प्रज्ञाशाला के संवाद के अंतर्गत गुरु और शिष्य की भूमिका को क्लियर करते हैं। जो रिक्त से पूर्ण हो, यानी कि जो जिज्ञासा से पूर्ण हो, रिक्त बोलते हैं, उसको शिष्य कहा गया हुआ है। जो ज्ञान से पूर्ण हो उसको गुरु बोला गया हुआ है। अगर शिष्य खुद को गुरु मान बैठे तो वो शिष्य का कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो सकता। गुरु भी वही बन सकता है जो शिष्य है। अगर मैं शिष्यत्व जागृत करता हूं, मैं अगर एकदम करेक्ट शिष्य बन पाता हूं तो ही आगे जाकर के मैं गुरु बन पाऊंगा। अगर मैं शिष्य नहीं बन पाया तो मैं कभी भी जीवन के अंतिम समय तक भी गुरु नहीं बन पाऊंगा।
गुरु ज्ञान से पूर्ण, शिष्य रिक्तता से पूर्ण। ये मेन रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। अगुहित संकेता भले एकदम बुद्धू है, बार बार समझाना पड़ता है, लेकिन उसके पास भी एक क्वालिटी है कि समझ में नहीं आया तो कंप्लीटली खाली होकर के भी प्रश्न पूछ सकती थी। हमारी तो ये भूमिका भी अभी तक आई हुई है नहीं। हमको मालूम बहुत कम होता है, लेकिन जो जो कुछ भी नया सुनने में आता है उसको कंप्लीटली धारण करने के पीछे भी हमारी रुचि ऑलमोस्ट जीरो। अगुहित संकेत। बहुत बार अपन गुरु भगवान के पास जाते भी है ना। हमारा कुछ समय पहले वो किस प्रकार गुरु को समर्पित होना, उसके बारे में चर्चा हुई थी। तो बहुत बार अपन गुरु के पास जाते भी है तो हमारा आशय गुरु के पास से ज्ञान लेना कम, और हमको जो मालूम है, हम जो मानते हैं उसके ऊपर गुरु भगवंत अपना सील डाले, उसके अंदर हमको ज्यादा इच्छा हो। देखो भाई, मैं कुछ अपना विचार या अपनी मान्यता चेंज नहीं कर पाऊंगा। बस मैं जो मान्यता रखता हूं ना, उसको आप ओके बोल दो, इतना काफी है। डोंट ट्राई टू चेंज मी। बहुत बार हमारी ऐसी ही एक स्टेज, हमारा मान्यता को लेकर के अपन गुरु भगवान के पास जाते हैं, जिस कारण से कभी भी हमारे अंदर शिष्यत्व प्रकट नहीं हो पाता और कभी भी मोक्ष मार्ग में हमारा सफर आगे बढ़ नहीं पाता। अगर गुरुत्व के पास जाते हैं तो शिष्यत्व हमारे अंदर मौजूद होना अनिवार्य बन जाता है। जब तक हम शिष्य नहीं बनते तब तक चाहे तीर्थंकर परमात्मा भी सामने क्यों ना बैठे हुए हो, वो हमारे गुरु नहीं बन पाएंगे। अगर सामने वाले को गुरु बनाना है तो उसके पहले हमको शिष्य बनना पड़ेगा। जब शिष्य के अंदर ना पात्रता आ जाती है, गुरु ऑटोमेटिकली प्रकट होते हैं। When the disciple is ready, teacher appears. आज तक हमको गुरु नहीं मिले, हम भी ढूंढते हैं कि भी हम यहाँ रहते हैं वहां रहते हैं, कोई ऐसे गुरु भगवान नहीं आते, ये नहीं हुआ तो वो नहीं आते। जो हमारी बार बार कंप्लेंट्स होती है, तो वो कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए बहुत सुंदर उपाय यहाँ पर दक्षिणी गुरु भगवंत देते हैं कि अगर आप शिष्य बन गए, शिष्यत्व अगर आपके अंदर आ गया, तो गुरु ऑटोमेटिकली प्रकट होंगे। आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, गुरु सामने से ढूंढ करके आपको मिलेंगे, अगर आपके अंदर पात्रता है तो। अगर मेरे अंदर शिष्यत्व की पात्रता है ही नहीं, फिर चाहे मैं उच्च से उच्च गुरु के पास भी क्यों ना जाऊं, कभी भी वहां से मुझे एक भी ज्ञान का अंश नहीं मिलने वाला। When the disciple is ready, teacher appears. जब शिष्यत्व हमारे अंदर जागृत हो गया, गुरुत्व प्रकट हो जाएगा। अगुहित संकेत। प्रश्न कर दिया कि भाई एग्जैक्टली कैसे। हर एक संतान की खुद की अपनी अपनी माता पिता वगैरह होता है, तो आप बोलते हो कि भाई हर एक जीव के माता पिता, ये कर्म परिणाम राजा और ये देवी किस प्रकार से है। और बहुत सुंदर उत्तर प्रज्ञा विशाला यहाँ पर देती है कि कोई भी जीव जो यहाँ पर आया हुआ है, जन्म लिया हुआ है, वो जीव के अलग अलग पर्याय होते हैं। हर एक वस्तु के, हर एक जीव के अलग अलग पर्याय, और वो हर एक पर्यायों से अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ता है। अभी मेरा एक पर्याय है, धीमे कल शायद मेरा पर्याय थोड़ा चेंज होगा, उसके बाद के दिन मेरा पर्याय थोड़ा चेंज होगा, उसके बाद के दिन मेरा पर्याय थोड़ा चेंज होगा। और अगर 10-15 साल के बाद मैं अपने आप को देखूं तो शायद आज मैं जैसा हूं उससे कंप्लीट मेरा चेंज हो गया हुआ होगा। आज मैं जैसा हूं, 15 साल पहले मैं जैसा था, उसके और आज के अंदर में जमीन आसमान का अंतर। ये सबके जीवन का होगा, एक भाग होगा कि अगर हम 15-20-25 साल पहले जब हम स्कूल या कॉलेज के अंदर थे, उस समय हमारा वाणी वर्तन व्यवहार विचार कैसा था, और आज हमारा वाणी वर्तन विचार व्यवहार कैसा है, जमीन आसमान का। और ये परिवर्तन जो हमारे अंदर आया, जो इतना प्रोमिनेंट परिवर्तन था कि आज से 20-25 साल पहले जो हमारी सेल्फ थी, अगर आज हम उसको देखें वीडियो के माध्यम से या कोई ऐसा चित्र के माध्यम से, तो हम खुद भी पहचान ना पाए कि भाई एग्जैक्टली ये मैं ही हूँ। और ये परिवर्तन एकदम से नहीं आया, डेली धीमे 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 थोड़े थोड़े पर्याय बदले, और अभी आज 15-20-25 सालों के बाद कंप्लीटली नया परिवर्तन आ गया। तो ये हमारे अंदर जो एवरी क्षण, एवरी समय जो परिवर्तन लेकर के आने की सक्षमता रखता है,
वो और कोई नहीं लेकिन ये कर्म परिणाम राजा और ये देवी है। भले इस भव के अंदर हमको जन्म देने वाले एक ही माता पिता थे, लेकिन हर एक क्षण हमारा भूत का मृत्यु और भविष्य का सर्जन करने वाला जो होता है वो ये कर्म परिणाम राजा और ये काल परिणति देवी है। इस कारण से हर एक क्षण जो हमारा पुनर्जन्म, नया जन्म और पुराने मृत्यु मृत्यु जो होता जा रहा है, उसका अगर कोई कारण हो तो ये राजा और रानी। सेकंड, हमारा इस योनि के अंदर भी जन्म हुआ, भले जन्म करने का निमित्त माता और पिता बने, लेकिन एक्चुअल में हमारा कर्ता अगर कोई था तो ये कर्म परिणाम राजा और ये काल परिणति देवी थी। सिर्फ मेरा आपका नहीं, किसी भी जीव का 14 राजलोक के अंदर जो अलग अलग जन्म या मरण होता है, उस जन्म या मरण के अंदर उनके जो सो कॉल्ड माता पिता है वो तो सिर्फ निमित्त मात्र है, लेकिन एग्जैक्टली करता है, यानी कि जिस कारण से वो यहाँ तक पहुंचे वो कारण ये दो व्यक्ति है। तो पूरे 14 राजलोक के अंदर जितने भी जीव है, उनके अगर माता पिता का किसी को बिरुद अपन दे पाए तो वो ये दोनों शख्स को देना पड़ेगा, कर्म परिणाम राजा और काल परिणति देवी। अभी अगुरु संकेता के लिए सब बहुत नया था, बिकॉज वो कभी भी तत्व का ये रुचि या तत्व के बारे में जानकारी बिल्कुल थी नहीं। और धीमे धीमे जैसे प्रज्ञा विशाला वहां पर ये बात उसको कहनी शुरू कर देती है, प्रज्ञा विशाला की बातों को सुन करके अगुरु संकेता के मन में रोमांच बढ़ता है। और फिर एक और प्रश्न कि भाई इतनी क्लैरिटी आपके अंदर कहाँ से आई? बाकी सबको तो यही लग रहा था कि भाई ये तो निसंतान है, इनको तो कभी संतान हो नहीं सकती, और आप तो पूरा उल्टा ही उत्तर दे रहे हो। तो एग्जैक्टली आपको ये सब जानकारी इंफॉर्मेशन मिली कहाँ से? और प्रज्ञा विशाला कहती है कि मेरे भी एक गुरु है, जिस गुरु का नाम सदागम है। सदागम इसी नगर के अंदर रहते हैं और फ्रीक्वेंटली उनकी भी अलग अलग वाचनाएं वगैरह होती है। मैं उस वाचना के अंदर जाती हूँ, उनके पास से मैं ज्ञान को ग्रहण करती हूँ, मेरी मति को क्लियर करती हूँ, और आप जैसे लोगों का डाउट मैं क्लियर करने का सामर्थ्य रखती हूँ। अभी ये जो अग्रहित संकेता थी उसको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, वरना म्यूट पर चले जाएंगे। अभी जो अग्रहित संकेत आती उसको मन में एकदम से ये सदागम को मिलने की इच्छा हुई, और सदागम को मिले उसके पहले डाउट है कि एग्जैक्टली सदागम यानी क्या, व्हाट इज सदागम? और अग्रहित संकेता कहती है कि सदागम अगर वर्ड को अपन स्प्लिट करें ना, सत और आगम इन दोनों का मिश्रण यानी कि सदागम। सत यानी कि सत्य, जो कंप्लीट ट्रूथ है उसको सत कहा जाएगा, और आगम यानी कि जो वर्ड्स के रूप में जिसका एक एक सीरीज बना हुआ है उसको अपन आगम कहेंगे। तो जो सच्चे वर्ड्स है, सच्चा शास्त्र है, सच्चा ग्रंथ है, उसको अपन सदागम कहेंगे। अच्छा, तो उनके द्वारा आपको ये सब जानकारी मिली? यस, बिल्कुल। अगर आपकी इच्छा है कि इसकी जानकारी आपको और चाहिए तो आप भी मेरे साथ आ सकते हैं, अपन भी सदागम के पास जाएंगे और मैं भी आपको उनके साथ इंट्रो करवाऊंगी, और उनके पास से आपको भी ज्ञान डायरेक्टली मिलने के चांसेस है। और बहुत रोमांचित हो जाती है ये अग्रहित संकेता, और तुरंत प्रज्ञा विशाला के साथ सदागम को मिलने के लिए आगे बढ़ती है। सदागम एक पेड़ के नीचे बहुत बड़ी सभा को लेकर के बैठे हुए थे, और बहुत दूर सभा के अंतिम में प्रज्ञा विशाला और अग्रहित संकेता जाकर के अपना स्थान ग्रहण कर दिए। आधा एक घंटे के बाद जब ये सदागम का सभा पूरी होती है, ये दोनों स्त्रियां आगे जाती है और गुरु भगवंत सदागम को वंदन करती है। और वंदन करते ही एकदम से अग्रहित संकेता के मन के अंदर डाउट उत्पन्न हो कि आखिरकार अब तक मुझे ये सदागम मिले क्यों नहीं? इतनी बड़ी सभा है, मेरे ही नगर के अंदर लगी हुई है, प्रज्ञा विशाला जैसे जैसे तो कई सारे लोग इनकी वाचना के अंदर अटेंडेंस देते हैं, लेकिन मैं इसी नगर के अंदर रहने के बावजूद भी आज तक मुझे सदागम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं। हाउ इज दैट पॉसिबल? इसके पीछे रीजन क्या? बहुत सुंदर, शायद अपनों को भी होता होगा कि इतना इतना अगर परमात्मा की वाणी, इतना ज्ञान, तत्वज्ञान अगर उन्होंने दिया हुआ है, और मुझे जीवन के 30 35 40 साल के बाद अगर ये तत्व मिल रहा है, तो अब तक मुझे क्यों नहीं मिला? आखिरकार ये ग्रंथ कुछ 2 5 साल में नहीं आए हुए थे, तो सदियों पुराने ग्रंथ है। तो आज से 40 साल पहले, 50 साल से पहले भी ये ग्रंथ था, लेकिन उस समय मुझे ये सब बातें, ये सब तत्व क्यों नहीं मिला? आज ही क्यों मिल रहा है? जब आधी जिंदगी पूरी हो गई उसके बाद मुझे ये सब कुछ सुनने को मिल रहा है। ये सेम प्रश्न अग्रहित संकेता को भी हुआ।
ये आखिरकार मेरे नगर के अंदर ही ये सदागम विचरण कर रहे हैं, तो अब तक मेरा उनके साथ समागम क्यों नहीं हुआ? और बहुत सुंदर इस प्रश्न का उत्तर सदागम देते हैं कि जो अपात्र जीव होता है वो 10 कारणों के द्वारा सदागम से दूर रहता है। जाने या अनजाने के अंदर ये 10 कारण का सेवन अगर अपात्र व्यक्ति करता है तो वो ऑटोमेटिकली सदागम से दूर हो जाता है। ये 10 पॉइंट्स काफी इंटरेस्टिंग, और हमारे अंदर ये 10 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स मौजूद है ये साइड बाय साइड टैली करते जाना, तो ही शायद ये तत्व का कोई असर पड़ेगा। और सदागम कहते हैं सबसे पहला पॉइंट है निंदा। सदागम यानी कि शुद्ध ज्ञान बोलो या आगम की वाचना बोलो, परमात्मा की वाणी बोलो, या गुरु भगवान का जो प्रवचन वगैरह होता है, सब कुछ सदागम के अंदर आ गया। जहां जहां पर श्रुत है सब कुछ सदागम के अंदर आ गया। अब ये कहते हैं कि सबसे पहला कारण जिसकी वजह से अपात्र जीव सदागम से या उनके उनके फल से दूर रहते हैं, वैसे पहला पॉइंट का नाम है निंदा। शुद्ध ज्ञान की क्या जरूरत है? इसका तो कोई अर्थ नहीं बनता। अरे शास्त्र या ग्रंथ वगैरह पढ़ने से थोड़ी ना किसी का घर चलने वाला है। शास्त्र पढ़ेंगे तो थोड़ी किसी को नौकरी मिल जाने वाली है। शास्त्र पढ़ेंगे तो थोड़ी की समाज के अंदर एक स्टेटस बढ़ जाने वाला है। अरे शास्त्र तो लोग बहुत सारे पढ़ते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। स्कूल पढ़ो, कॉलेज पढ़ो, अच्छी डिग्री हासिल करो तो एक मान सम्मान मिलेगा, एक अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, लोगों के अंदर एक प्रतिभा ओपन अप होगी। ये शास्त्र, ये ग्रंथ वगैरह पढ़ने से किसी को कोई फायदा होने वाला है नहीं। अभी आज के जमाने के अंदर शुद्ध ज्ञान का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फेसबुक आ गया है, गूगल आ गया, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए चुटकी भर में मिल जाती है। फिर ये सब ग्रंथ खोल करके बैठ करके संस्कृत पढ़ो, उसका अर्थ पढ़ो, उसका चिंतन करो, कंप्लीट अट्टर वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा जिसका विचार हो या फिर वाणी से बाहर निकलता हुआ हो, इसको सबसे पहला पॉइंट के अंदर सदागम की निंदा कहा गया हो। अगर जाने अनजाने के रूप में अगर मुझसे ऐसा कुछ निकला हुआ हो, अगर शब्द भी नहीं निकले लेकिन मन के अंदर सिमिलर ऐसा कोई भाव जन्मा हुआ हो, तो मैंने सदागम की निंदा की, जिस कारण से मेरा कभी भी सदागम के साथ एक मेक नहीं होने का चांस बनने वाला है। दूसरी नंबर की प्रतिक्रिया कहते उपेक्षा। भले मैं निंदा तो नहीं करता हूं लेकिन मैं आदर भी नहीं करता हूं। मैं उसका लाभ से वंचित तो रह जाता हूं लेकिन मुझे उसकी कुछ पड़ी भी नहीं है। यहाँ पर व्याख्यान चल रहा हुआ होता है, परमात्मा की वाणी चल रही हुई होती है, और यहाँ पर मुझे टीवी देखना है। एक बाजू पर यहाँ पर वाचना चल रही हुई हो और एक बाजू यहाँ पर बाहर ओटले पर बैठ करके हम न्यूज़पेपर, गप्पे, फेसबुक, टाइम पास के अंदर जा रहा हुआ हो। एक बाजू तत्व की बातें चल रही हुई हो और एक बाजू हम पंचायत के लिए बैठ जाए। हरिभद्र सूरी महाराजा को किसी ने प्रश्न किया कि हम धर्म की निंदा नहीं करते हैं लेकिन भाई हमारा रुचि कम है, हमको पसंद ही नहीं है, तो जो करे ना उसका तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं करना। अगर मैं ऐसा वर्तन या विचार रखता हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या? मेरे घर के अंदर श्राविका है, मेरे घर के अंदर माता है, अगर वो धर्म करे, वो तत्व का ज्ञान सुने या वो गुरु भगवान के व्याख्यान वगैरह के अंदर जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम लीस्ट बॉदर्ड, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। इसको कहते उपेक्षा। जब ये प्रश्न सूर्य पुरंदर हरिभद्र सूरी महाराजा को करने में आया तो बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। अविधरितो ही समाचारो जन्मांतरेपि दुर्बल स्यात्। यानी कि जिन जिन योग की तूने अपेक्षा करी हुई है, जिन जिन शक्तियों की तूने उपेक्षा करी हुई है, समझ लेना कि भवांतर के अंदर बहुत लंबे समय तक तुझे वो मिलने वाला है ही नहीं। एक आंख मुझे मिली हुई है, देखने की शक्ति है, देखने का योग मिला, लेकिन स्वाध्याय के अंदर बिल्कुल भी रुचि नहीं है। जो नहीं देखने जैसे उसी के अंदर रुचि ज्यादा उत्पन्न होती है, तो समझ लेना कि बहुत सारे अगले भवांतरों तक मुझे ये योग की प्राप्ति नहीं होने वाली है। स्वाध्याय के अंदर आनंद बिल्कुल भी नहीं आता, गपाटा मारने के अंदर, जोक्स के अंदर, पंचायती के अंदर, फेसबुक या व्हाट्सएप ब्राउजिंग के अंदर ही मुझे आनंद आता है। उसी के अंदर मैं मेरी शक्ति को इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये आंखों से पढ़ने के बाद जो शब्द पकड़ने की शक्ति मेरे अंदर थी, वो शक्ति अगले भवांतर में मुझे मिलने वाली है नहीं।
अष्टप्रकारी पूजा करने का मेरे अंदर सामर्थ्य था, समय भी था, टैलेंट भी था, उसका करने की रीत भी मुझे मालूम थी। लेकिन आज तक कभी भी अष्टप्रकारी पूजा करने का मुझे मन हुआ ही नहीं, बिकॉज मैं प्रमाद के अंदर बैठा रहा। तो जो हाथ जो पैर मुझे अष्टप्रकारी पूजा के अंदर हिलाने चाहिए थे, उसको मैं टाइम पास के अंदर गवा देता हूँ। तो भवांतर के अंदर ये दो योग भी मेरे लिए बंद हो जाएंगे। जो पैसे से मुझे दान देना था अपने जीवन निर्वाह सामग्री को परिपूर्ण करने के बाद, जिन पैसों का मुझे सदव्यय करना था, उसका संग्रह कर करके रखा, उसको बैंकों के अंदर सड़ने के लिए रखा। तो वो संग्रह करने के पीछे जो शक्ति हमने गवाई हुई थी, इस कारण से अगले भवांतरों के अंदर मुझे ये पैसों का कोई भी योग प्राप्त होने वाला है नहीं। जो जीव मुझे मुझे मिली हुई है तत्व का तर्क वितर्क करने के लिए, परमात्मा के गुणों का स्तवना करने के लिए, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस खाली बकवास अपशब्द बोलने के अंदर, पंचायती करने के अंदर जीव को मजा आता है। तो अगले भवांतरों के अंदर मुझे ये शक्ति, ये योग नहीं मिले, इसके 100% गारंटी के साथ चांसेस है। बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ पर गुरु भगवान करते हैं कि प्रामाणिकता से अपने आप को पूछो अंदर में, कि अगले भव के अंदर जैन धर्म चाहिए, जैन शासन चाहिए। अगर नेक्स्ट भव या भवांतर के अंदर परमात्मा का शासन या परमात्मा की वाणी चाहिए, तो यहाँ पर जो ज्ञान हमको मिला हुआ है, अगर उसमें कोई रुचि नहीं है, फिर भवांतर के अंदर ये शासन या ये ज्ञान या परमात्मा की ये वाणी हमको क्यों मिले। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा दिन बस यही करते रहे, बिल्कुल नहीं। जहां पर हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है, जहां पर अपन प्रमाद के अंदर या हमारे एक एक दुष्ट आशयों से हम जो टाइम पास की प्रक्रिया वगैरह करते हैं, उस पर फुल स्टॉप करके हमारी शक्तियां जो वहां पर वेस्ट होती है, उसको यहाँ पर लगाने की बात हो रही है। पहले नंबर की प्रतिक्रिया निंदा, दूसरे नंबर की प्रतिक्रिया उपेक्षा। अवगणना बोलो, अवधीर्णा बोलो, ये सब कुछ उपेक्षा के अंदर आता है। यहाँ पर समर वेकेशन के अंदर अलग अलग गुरु भगवंतों की शिविर चलती है, अलग अलग ग्रंथों के ऊपर भाषण चलती है, बच्चों को पाठशाला के अंदर अलग अलग छोटी मोटी आराधनाएं करवाई जाती है। इसके अंदर माता पिता को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन समर के अंदर स्विमिंग क्लास भेजो, ये सबसे बड़ी उपेक्षा। जहां पर व्याख्यान की बात आती है, वहां पर हम एकदम मंद हो जाते हैं। किसी के लग्न में जाने की बात आती है, हम एकदम उत्साहित हो जाते हैं। अपन एक एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जो सो कॉल्ड धर्मी वर्ग है, जो अपने आप को थोड़ा बहुत भी धर्म करने वाला मानता है, उनके लिए बहुत सुंदर अपने आप को जानने का एक प्रश्न। समझो कि 4 महीने गुरु भगवान विराजमान है, हम ऑलमोस्ट हर एक दिन जाते हैं परमात्मा की वाणी सुनने के लिए, गुरु भगवान का प्रवचन सुनने के लिए। किसी एक आधा दिन हमको किसी के वहां पर शादी में जाना पड़ा, वो एक दिन या 2 दिन हमारे से वो प्रवचन मिस हुआ। मैं अहमदाबाद में बैठता हूँ, मुझे मुंबई जाना था किसी रिश्तेदार की शादी को अटेंड करने के लिए, और मैंने वो प्रवचन का योग 2 दिन 3 दिन के लिए मेरा वहां पर पॉज पर स्टॉप पर रहा। मैं यहाँ से बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन, बाई रोड 8-10 घंटा व्यतीत करके अहमदाबाद से मुंबई पहुंचा, वहां पर होटल के अंदर चेक इन किया, अपने आप को वापस रेडी मेडी फुल सूट बूट परफ्यूम डाल करके जिसके वहां पर शादी थी, वहां पर मैं एंट्री लेता हूँ। एंट्री पर वो रिश्तेदार खड़े हैं, कितनी देर तक उनके मन में आनंद रहेगा कि भाई मैं आया। 2 मिनट 5 मिनट, वो अच्छा कैसे ऐसे आया, कब आए, कहाँ पर रुके, बस इतनी बात हुई। अच्छा ओके ओके, अब आगे बैठिए, पीछे पूरी लाइन खड़ी है। वो 2 मिनट या 5 मिनट का जितना सामने वाले को आनंद हो, इस कारण से हमने हमारे 2 या 3 दिन व्यतीत कर दिए। कभी भी ऐसा होता है कि हम लग्न में नहीं जा पाए बिकॉज हमको व्याख्यान सुनना था। जनरली होता ऐसा है कि हमको लग्न में जाना था, इस कारण से हमने व्याख्यान बंद किया। यहाँ पर ऐसी कोई बात है ही नहीं कि आप एकदम अकेले रहो, सिर्फ व्याख्यान के अंदर जाते रहो, कंप्लीटली आपका समाज का जो भी कार्य है या जो भी बाहर की घटना है उससे एकदम अलिप्त रहो। बात वो बिल्कुल है ही नहीं। जहां जहां पर जाना पड़े वहां पर जाने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन वहां पर जाने के बाद, चाहे वो लग्न का हो या बाहर का कोई संसारिक फंक्शन हो, वहां पर जाने के बाद क्या पल भर के लिए भी फील होता है कि आज मेरा स्वाध्याय, आज मेरा व्याख्यान, आज मेरी आराधना मिस हो गई। अगर ऐसा नहीं होता है
तो हमारी जो वो सो कॉल्ड भी जो आराधना थी ना, वो आराधना के अंदर हमारा कोई ज्यादा आनंद नहीं था। अगर कोई भी वस्तु के अंदर मुझे आनंद आता तो वो वस्तु मैं रिपीटेडली करता, सिंपल है। जहां पर आनंद नहीं आता वो वस्तु स्टॉप हो जाएगी, तो इसको बोलते उपेक्षा। जहां पर मुझे कोई आनंद ही नहीं है, कभी कभार मैं क्रिया करता भी हूँ, कभी कभार मैं व्याख्यान सुनता भी हूँ, कभी कभार नहीं भी सुनता, लेकिन मुझे उसके अंदर जीरो आनंद है, जीरो रुचि है। मुझे लग्न में जाना हो, बाहर घूमना हो, संसार की अलग अलग क्रियाओं के अंदर उसमें मजा आता है, उसमें आनंद आता है। इसके अंदर बिल्कुल भी मुझे आनंद नहीं आता। जनरली अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो हम सबका इसी तरह का विचार होगा। फ्री बैठे हैं तो कर लिया, लेकिन अगर कोई काम आ गया सबसे पहले इसको कैंसिल। पहला निंदा, दूसरा उपेक्षा। आज अपना समय यहाँ पर एक पॉज लेते हैं। कल ना शनिवार का दिन है, कल शायद मुकेश भाई का सेशन शायद नहीं हो पाएगा, तो हमारी ऐसी इच्छा है कि अवश्य हर शनिवार को अपन आनंदगंज जी महाराजा के द्वारा जो 24 तीर्थंकर परमात्माओं के ऊपर स्तवन की रचना करी गई हुई है, उनमें से एक एक स्तवन को बहुत सुंदर डिटेल में उनके शब्द, उनके पीछे के भाव, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज समग्र जिन शासन के अंदर जितना भी शुद्ध ज्ञान पढ़ा, जितना भी तत्व पढ़ा हुआ है, उस सारे तत्व का अर्थ निकाल करके आनंदगंज जी महाराजा ने 24 तीर्थंकर परमात्माओं के स्तवनों के अंदर डाला हुआ है। कोई एक व्यक्ति जिसके पास कोई ज्ञान है ही नहीं, एकदम जीरो है, एकदम बुद्धू टाइप आदमी है, जब वो जैन धर्म के अंदर परमात्मा के शासन के अंदर प्रवेश करता है, तब धीमे 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 उसका किस प्रकार प्रोग्रेस होता है विचारों के अंदर या वर्तन के अंदर, वो प्रोग्रेस को ये 24 तीर्थंकर परमात्मा के स्तवनों के द्वारा दिखाया गया हुआ है। सबसे स्टार्टिंग में पहले तीर्थंकर परमात्मा के स्तवन के अंदर एक एकदम बुद्धू टाइप ऑफ आदमी की कैसी विचारधारा होती है, और एक एक स्तवन आगे जाता रहेगा और उसकी भ्रमणाएं टूटती जाएगी, और अंतिम स्तवन परमात्मा वीर प्रभु का स्तवन आते आते वो कंप्लीटली ज्ञान से परिपूर्ण हो गया हुआ होगा। इस प्रकार के एक एक सेटिंग के द्वारा आनंदगंज जी महाराजा ने 24 तीर्थंकर परमात्मा के स्तवनों की रचना करी हुई है। तो हर शनिवार को अपन एक एक स्तवन या एक स्तवन को 2 या 3 शनिवार तक भी एकदम डिटेल में देखने के द्वारा उसके अंदर क्या अर्थ आनंदगंज जी महाराजा ने छुपाया हुआ है उसको प्राप्त करने का हम प्रयत्न करेंगे। तो कल का क्लास तो होगा, लेकिन कल नया ये आनंदगंज जी महाराजा का जो स्तवन की श्रेणी है, तो सबसे पहला स्तवन ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महारो, उस स्तवन की कड़ियों को खोलने का हम प्रयत्न करेंगे। हितेश भाई हाँ, प्रणाम गुरुजी। मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि कल के ऊपर बेस्ड है कि आपने कहा था कि संसार में ब्रॉड एस्पेक्ट है उसका, सभी जन आते हैं, हम भी आते हैं, गुरु भगवान भी आते हैं। तो ये कर्म का ऑब्वियसली उनके उनके ऊपर भी कर्म का ये प्रभाव, कर्म राजा का प्रभाव तो पड़ता ही होगा। तो ऐसी तो कौन सी एक चीज सर्ववृत्ति के अलावा डिफरेंशिएट करती है कि जहां हम जो है कर्म से हमेशा भागने के पीछे रहते हैं कि वो दुख मेरे तक नहीं आए, और गुरु भगवान जो होते हैं उनको वो एकदम वीरता से वो कर्म से लड़ते हैं, उसको सहन करते हैं। तो कौन सी एक चीज उनको डिफरेंशिएट करती है? एकमात्र चीज, अगर इसका सिंगल वर्ड का आंसर होना हुआ है श्रद्धा। हमको अभी भी ना परमात्मा के वचनों के ऊपर श्रद्धा नहीं है। परमात्मा ने इतना बोला हुआ है कि अगर आप ये अविरति के अंदर रहोगे तो इतना कर्म का बंध होगा, आपको दुर्गति होगी, वहां पर दुख सहन करने पड़ेंगे, कषाय अगर उत्पन्न होंगे तो ये होगा, अगर अंदर में आसक्ति उत्पन्न होगी तो ये होगा। सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन श्रद्धा जीरो। कल हमारी बात हुई थी, किसी के बैग के अंदर बॉम्ब है, हमको मालूम पड़ा, सबसे पहले हम वहां से कोसों दूर भाग जाएंगे, बिकॉज इतनी श्रद्धा है कि वो बैग के अंदर रखा हुआ बॉम्ब फटेगा तो मैं गया। ये अपनी की श्रद्धा वहां पर बिल्कुल एकदम कायम है। लेकिन जब परमात्मा ऐसा बोलते हैं कि भाई ये संसार के अंदर रहेंगे अलग अलग आसक्ति, अलग अलग राग द्वेष के कारण, कषाय, अवीरति, मिथ्यात्व, योग वगैरह, इसके कारण विपुल मात्रा में कर्म बंध होता है। संसार का त्याग करके सर्ववीरति में आने जैसा है, श्रद्धा ही नहीं कि वो तो सब तो थोड़ी जा पाएंगे। अपन तो यहाँ पर भी श्रावक पढ़े के अंदर धर्म कर ही लेंगे ना, यहाँ पर भी छोटा मोटा तपस्या कर ही लेंगे ना, वहां पर अभी जंप करने की क्या जरूरत है। हमारे अंदर परमात्मा के वचनों को लेकर के श्रद्धा का जो स्तर है वो बहुत कम है। जो सर्ववीरतिधर आत्माएं हैं, उन्होंने उस वचन के ऊपर इतनी जबरदस्त श्रद्धा रखी हुई है कि परमात्मा ने बोला है कि ऐसा होगा तो बस होगा, फुल स्टॉप। इस प्रकार हमको बॉम्ब फटने के ऊपर जितनी श्रद्धा है, उतनी ही श्रद्धा उनको कर्म बंध के कारण उसके बाद जो उसका विफल सहन करना पड़ेगा उसके ऊपर सेम श्रद्धा उनको है, हमको नहीं है।
भी किसने देखा है, अभी ऐसा किया, बाद में आएगा नहीं आएगा, हु नोस। अभी तो अपन ऐसे बैठे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम। हमारा ये मानसिक स्तर है और उनका वो मानसिक स्तर है, दोनों है संसारी, दोनों कर्म से ही लिप्त है, लेकिन उनके अंदर परमात्मा के वचनों के ऊपर श्रद्धा एकदम अडिग है और हमारे अंदर श्रद्धा का लेवल बहुत कम है। सारिका मैम। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपने लास्ट टाइम एक चार्ट भेजा था, कर्म परिणाम, उसका मीनिंग मतलब किससे जुड़ता है? मतलब नेम्स जो आप अभी बोलते हैं ना, उसका किसके साथ मीनिंग है? समझा नहीं, प्रश्न क्या था। अभी काल पर नाम आप जो बोलते हैं ना, उपनीति उपमिति भव प्रपंच में, उसका मीनिंग किसके साथ जुड़ता है, उसका चार्ट भेजा था आपने एक बार, तो होगा तो वो रिसेंड करो। अच्छा ठीक है, मैं काल देख। परिणाम का, काल परिणाम चक्र अभी बोलते हैं ना आप, हाँ हाँ वो हाँ हाँ, किसके? ओके ओके ओके, उपमा और उपमेय क्या, हाँ वो हाँ, पहले क्या हुआ था। वो या हमको अभी ठीक है, याद ठीक है, नहीं, ये ठीक सब है, भूल ठीक है, गए। डन। जी। ठीक है, और कल जो सज्जई आप राग भी देना गुरुजी, प्रतिगमन में ना ना, बोलने के राग लिए। बहुत बुरा है, मैं शायद एक आधा कड़ी के अंदर ट्राई करूंगा, लेकिन मेरा इतना अच्छा कोई राग है नहीं। और ये सब का स्तवन बहुत जनरल कॉमन है, हमने सुने हुए रहेंगे, तो एक आधा कड़ी का अपन अगर राग दे देंगे तो फिर आप अपने या एंड पर ट्राई करना। मेन यहाँ पर फोकस होगा कि वो स्तवनों के अंदर से मुझे क्या प्राप्त करना है, उसको एकदम प्रॉपरली डिकोड करने का हम प्रयत्न करेंगे। राग के ऊपर ज्यादा फोकस मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरा इतना अच्छा राग है नहीं। तो प्रतिगमन में बोल सकते हैं ना गुरुजी? बिल्कुल, बिकॉज ये सारे 300 साल के ऊपर के पुराने स्तवन है। तो आनंदगंज जी महाराजा की या फिर महोपाध्याय जी भगवान की जितनी भी रचनाएं हैं, हर एक रचना, चाहे वो स्तवन हो या सज्जाए हो या स्तुति हो, वो प्रतिगमन के अंदर बेशक बोल सकते हैं। जी गुरुजी, प्रणाम। राग में भी तो वही हुआ कि मन भी एक इंद्रिय। हाँ, तो राग में क्या है ना, एक लॉन्गर पीरियड है, आसक्ति के अंदर एक शॉर्टर पीरियड है, तो दोनों है तो ऐसे पर्यायवाची शब्द ही, आसक्ति बोलो या राग बोलो, लेकिन दोनों के अंदर जो काल है, टाइम है, वो आसक्ति में छोटा टाइम है। मुझे आम खाने की आसक्ति है, तो मैंने आम खा लिया, 2 4 6 8 10 12 खा ली, फिर स्टॉप। लेकिन आम के ऊपर का जो राग है, वो शायद मेरा लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। तो ऐसे तो दोनों पर्यायवाची शब्द ही होंगे, लेकिन आसक्ति शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन उसको बोलते हैं, और राग जब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है तब उसको राग बोलते हैं। उपेक्षा और अपेक्षा तो नहीं, दोनों एक ही है। पुस्तक पेन आदि पर पैर लग जाने पर जो उसे प्रणाम किया जाता है वह मिथ्या है, बिल्कुल भी नहीं। अरे बाप रे, ये तो करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मुझसे गलती से अगर पुस्तक पेन या ज्ञान के जितने भी उपकरण हैं उस पर पैर लग जाए, थूक लग जाए, ऐसा कुछ मल वगैरह लग जाए, तो उसको क्षमा समना देना ये अति उत्तम कार्य है, क्योंकि मैंने अनजाने के अंदर ज्ञान के साधन की क्या विराधना करी हुई है। तो वहां पर उनको प्रणाम करने के द्वारा आई एम शोइंग कि वो जो मुझसे दुष्कार्य हुआ था उसकी मैं निंदा करता हूँ, और मैं टेक केयर करूंगा कि अगले टाइम से ऐसा न हो। उसको मैं कोई भगवान की तरह क्षमा समना नहीं कर रहा, वंदना नहीं कर रहा, लेकिन वो साधन है जिस साधन के द्वारा मेरे अंदर ज्ञान आने वाला है और मेरी उन्नति होगी। तो अगर वो साधन को ही मैं विराधना करता हूँ, तो कभी भी वो साधन मेरे अंदर ज्ञान प्रगटा नहीं पाएगा, मेरी उन्नति नहीं हो पाएगी। तो मेरा उनको वंदन या प्रणाम या ऐसा क्षमा समना देने के पीछे का मकसद कोई उनको परमात्मा या भगवान की तरह का नहीं, लेकिन इनकी आशाधना से मेरा खुद का विकास न रुक जाए, इस कारण से। तो शिवन बोल सकते। प्रणाम गुरुजी। वही, क्या बचपन से वही किया हुआ है, लेकिन ना आज ही पता चला किसी से कि ऐसा करने से अपन मिथ्यात्व में जाते हैं, क्योंकि वो तो अजीब है, उसमें कोई वह नहीं, जिसकी है उसको जाके आप सॉरी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा करना मिथ्यात्व है, तो थोड़ा ध्यान कंफ्यूजन देख होता है। देखना, बहुत सारे संघों के अंदर पाठशाला स्पेशली वो एक पूरा ऐसे एक रचना रेडी करते हैं जहां पर आगम ग्रंथ होते हैं, पेपर होता है, पेंसिल होता है, और बीच में सरस्वती देवी का फोटो होता है। तो हर एक बालक जनरली पेपर पेन वगैरह लेकर के आएगा, वहां पर रखेगा और 5 ज्ञान के खमा सामने देगा। बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं ये ज्ञान की आशाधना करी हुई है, जिस कारण से मुझे ज्ञानावन्य कर्म का बंध हुआ और मुझे पाठशाला में आने के बाद भी ज्ञान नहीं चढ़ रहा। तो ये ज्ञान की आराधना करने के द्वारा कहीं ना कहीं मेरे बांधे हुए कर्म टूट जाए और मैं ज्ञान के अंदर आगे बढ़ पाऊं। तो उस कारण से वहां पर ये ज्ञान के उपकरणों को वंदन किया जाता है।
अगर हम इसको अगर अजीब मानते हैं ना, तो एक बार ज्ञान के उपकरण को साइड में रखते हैं। चारित्र के जो उपकरण है, चाहे वो ओगा हो, मुपत्ति हो, चरवला हो, कटासना हो, दंडासन हो, इनको भी वंदन गुरु भगवंत करते हैं। जब कभी कोई भी गुरु भगवंत विहार करके आते हैं किसी नए स्थल के ऊपर, तो बहुत बार क्या है, वहां पर आचार्य जी या फिर स्थापनाचार्य जी होते नहीं है इंस्टेंटली। तो गुरु भगवंत, साधु भगवंतों के अंदर क्या ऐसा रूल है कि अगर वहां पर आप विहार करके गए किसी संघ के अंदर, किसी के घर के अंदर, या थोड़ा लंबे टाइम के लिए रुकने का है, और वहां पर आचार्य जी फिर स्थापना जी नहीं है, तो चरित्र का जो उपकरण है उनका दंडासन, उसको स्थापना करना, उसको वंदन करना, और उसके समक्ष क्रिया भैया करना। ये दंडासन लकड़ी है, अजीब है, उसको वंदन पंच महावरधारी गुरु भगवंत करे। तो ये अजीव को वंदन करना, उसे मिथ्यात्व वगैरह बहुत गलत ट्रैक लग रहा है एज फार एज आई नो। बिकॉज हमको उनके, हम वो चरित्र का उपकरण हो या ज्ञान का उपकरण, उसको वंदन नहीं कर रहे, लेकिन उनके द्वारा मुझे जो प्राप्ति होने वाली है, वो प्राप्ति कहीं अटक न जाए, उस कारण से उनका वहां पर वंदन का भाव आता है। थैंक यू गुरुजी। हमें मंदिर में परमात्मा को देखकर हंसना चाहिए। देखो यहाँ पर कोई रूल नहीं है। अभी बहुत बार खुशी के भी आंसू निकलते हैं, तो खुशी से स्माइल भी निकलती है। तो हर एक का अपना अपना भाव होगा, यहाँ पर कहीं पर भी सबको समान ऐसा ही भाव आना चाहिए। कोई एकांत नहीं है। आपको परमात्मा को देख करके एक रोमांच उत्पन्न होना चाहिए। अभी उसके बाद अश्रु निकले या एक स्माइल आए, हर एक का अलग अलग भाव होगा, अलग अलग उसका भी व्यक्त करने का एक एक तरीका होगा। तो अगर आपको रोना भी आए, नो प्रॉब्लम, हंसना भी आए, एक खुशी की एक अनुभूति भी हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वहां पर कुछ अनुभूति होनी चाहिए। मेजरली कोई अनुभूति होती नहीं है, बस हम जैसे बाहर थे वैसे मंदिर के अंदर ही वो लटका हुआ मुंह लेकर के हम जाते हैं, और लटका हुआ मुंह लेकर के वापिस आ जाते हैं। वो गलत है। वहां पर हमको कुछ ना कुछ अनुभूति अवश्य होनी चाहिए। आज अपन यहाँ पर पॉज करते हैं। कल आनंदगंज जी महाराजा के सबसे प्रथम स्तवन ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महारो, उसको एकदम कड़ी बाय कड़ी समझने का प्रयत्न करेंगे। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में बहुत बहुत धन्यवाद।